एसेज से पहले ट्रेविस हेड अपने आप को पूरी तरीके से तैयार करने में लगे हुए हैं कि भाई साहब एसेज में उनके बल्ले से दमदार परफॉर्मेंस से निकले। और जाहिर तौर पर भाई साहब एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। स्टीव स्मिथ के बाद यदि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम में हम सबसे मतलब जिम्मेदार बल्लेबाज की हम लोग बात करें तो दूसरे नंबर पर नाम ट्रेविस हेड का ही आता है। और जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी यहाँ पर इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्पिन गेंदबाज आक्रमण को झेलने की यहाँ पर ट्रेविस हेड के कंधे पर। लेकिन उम्मीद है कि ट्रेविस हेड जिस अंदाज में उन्होंने इंडिया के खिलाफ T20 सीरीज छोड़ करके शेफील्ड शील्ड में परफॉर्मेंसेज करी थी, वहां पर खेलना उन्होंने उचित समझा। उसके बाद से नेट्स में जिस अंदाज में प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, उम्मीद है कि ट्रेविस हेड यहाँ पर काफी कमाल का परफॉर्मेंसेज करेंगे, बेहतरीन परफॉर्मेंसेज करेंगे, उनके बल्ले से जो रन निकलते हुए दिखाई देंगे। और जरूरी भी है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के लिए ट्रेविस हेड का कॉन्फिडेंस में वापस आना, क्योंकि ट्रेविस हेड की यदि हम लोग बात करें पिछले कुछ समय से ट्रेविस हेड का बल्ला जो है पूरी तरीके से खामोश रहा है। जिस तरह के परफॉर्मेंसेज के लिए ट्रेविस हेड जाने जाते हैं उस तरह का परफॉर्मेंसेज ट्रेविस हेड के बल्ले से आया नहीं है। और हर हमेशा ट्रेविस हेड जाने जाते हैं बड़े मंच जब होता है, चैलेंजिंग मैच जब होता है, मुश्किल सिचुएशन जब होता है, तो वहां पर ट्रेविस हेड जाने जाते हैं बेहतरीन बल्लेबाजी करने के लिए, कमाल की बल्लेबाजी करने के लिए। और इससे एक बेहतरीन मंच होने वाला ट्रेविस हेड के लिए यदि यहाँ पर वो परफॉर्मेंसेज शानदार तरीके से करते तो जाहिर तौर पर उनका कॉन्फिडेंस जो वापस आएगा, ट्रेविस हेड वापस फॉर्म में आएंगे। यदि वापस फॉर्म में आते हैं तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के लिए एक बहुत ही अच्छी बातें होगी। और जाहिर तौर पर मेहनत बहुत ही जबरदस्त करी है ट्रेविस हेड ने, बहुत ही कमाल की मेहनत करी है। और वैसा जो आप मेहनत करते हैं तो उसका फल जो आपको मिलता ही मिलता है। और इससे तो वैसा मतलब आप सोचिए दोनों टीमों के प्लेयरों के लिए जो है ना करो या मरो वाला सिचुएशन जो कहते हैं उस टाइप का सिचुएशन होने वाला है एसएल के लिए। क्योंकि ये मैच आप समझ सकते हैं, इस मैच का एग्जांपल आप इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो मैच होता है उस मैच से ले सकते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर राइवलरी होती है उसी तरीके से यहाँ पर राइवलरी होती है। भाई जीत के अलावा कुछ भी मंजूर नहीं है। और इस बार ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर में बहुत बड़ी समस्या रही है, उथल पुथल बहुत ज्यादा है टॉप ऑर्डर में, कोई किसी का पोजीशन फिक्स नहीं है। ओपनिंग पोजीशन की बात करें तो भाई साहब 6 ओपनर बदले आ चुके डेविड वार्नर के बाद से। नंबर 3 पोजीशन की बात करें तो बहुत सारे ट्रायल किए आ चुके। नंबर 4 पोजीशन की बात करें तो कोई फिक्स नहीं है। ये सारी समस्याएं ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के लिए है। इन समस्याओं से उबर पाना, उभरते हुए जबरदस्त परफॉर्मेंसेज कर पाना ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी इस सीरीज में। क्योंकि भाई इंग्लैंड अपने फुल स्ट्रेंथ गेंदबाजी लाइनअप के साथ यहां पर उतर रही है। मार्कवुड, जोफ्रा आर्चर, उसके अलावा बेन स्टोक, विल जैक्स, ब्राइडन कार्स, तमाम जॉस टंग, तमाम जो गेंदबाज है मतलब फुल स्ट्रेंथ गेंदबाज उस गेंदबाजी लाइनअप के सामने उतर रहे। आसान काम नहीं होगा ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के लिए भी। इन बातें ये है वैसा ऑस्ट्रेलिया अपने होम ग्राउंड में खेल रही है और जाहिर तौर पर यहां से हर एक खिलाड़ी भली भांति परिचित है। हर एक खिलाड़ी यहां पर परफॉर्मेंसेस करना जानते हैं और जाहिर तौर पर परफॉर्मेंसेस करते हुए दिखाई देंगे। ट्रेविस हेड की बात करें तो भाई हमें तो ऐसा लग रहा है ट्रेविस हेड से यदि आप ओपनिंग करवाते तो भाई साहब वो कमाल का परफॉर्मेंसेस कर पाते। ट्रेविस हेड का भी पोजीशन फिक्स नहीं है भाई, कभी नंबर 1 पर आते हैं, कभी नंबर 3 पर आते हैं। टेस्ट मैच में हर एक एंगल पर इन्होंने भी ट्राई किया है। हमें लग रहा है एज ओपनर यदि ट्रेविस हेड को भेजा है तो शायद विपक्षी टीम को प्रेशर में लाने में भी वो कामयाबी हासिल कर पाएंगे। जो उनके खेलने का तरीका है, सॉलिड तरीका है, काफी आक्रामक अंदाज में खेलते हैं, बेहतरीन अंदाज में खेलते हैं। और यदि आपके ओपनर इस टाइप के हैं जो आक्रामक शुरुआत आपको दे सकते हैं तो जाहिर तौर पर इससे बड़ी बातें और कुछ हो ही नहीं सकती है विपक्षी टीम को प्रेशर में लाने के लिए। जाहिर तौर पर यदि आपकी शुरुआत सही हो जाती है तो उसके बेस पर आप काफी कमाल का स्कोर खड़ा कर पाते हैं। और एक बार विपक्षी टीम को यदि आपने प्रेशर में धकेल दिया उसके ऊपर और भी प्रेशर बनाने में बहुत ही आसानी होती है। ट्रेविस हेड उस तरह के कारनामा कर सकते हैं भाई। और ट्रेविस हेड टॉप ऑर्डर में आते हैं तो जाहिर तौर पर उस्मान ख्वाजा के ऊपर से भी प्रेशर हटेगा। क्योंकि उस्मान ख्वाजा की हम लोग बात करें तो उस्मान ख्वाजा में वो अब उस टाइप के रहने गए। उस्मान ख्वाजा उस टाइप का परफॉर्मेंस ही नहीं है अब उस्मान ख्वाजा का, जिस टाइप के परफॉर्मेंसेस करने के लिए उस्मान ख्वाजा जाने जाते थे। और वो भी क्यों ना भाई 38-39 साल की एज में मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्मेंसेस कर पाना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, बहुत ही टफेस्ट काम होता है, बहुत ही चैलेंजिंग काम होता है। तभी तो लग रहा है ट्रेविस हेड से यदि भाई साहब आप ओपनिंग करवाते नंबर 5 पोजीशन पर उतारने की बजाय तो शायद ट्रेविस हेड वहां पर अच्छे अंदाज में क्लिक कर पाते और शायद आपकी ओपनिंग की जो समस्या है वो समस्या भी जड़ से खत्म हो जाती। लेकिन ऑस्ट्रेलियन मैनेजमेंट पता नहीं क्या सोच रही है ट्रेविस हेड को लेकर के, वैसा उसे नंबर 4 नंबर 5 पोजीशन पर उतार रही है। हालांकि वहां पर ट्रेविस हेड का परफॉर्मेंस काफी शानदार है, काफी बेहतरीन है और इस सीरीज में भी उम्मीद है कि ट्रेविस हेड काफी कमाल का परफॉर्मेंस करेंगे। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को एसेज
सीरीज दिलाने में जो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। उनसे बेहतरीन परफॉर्मेंस की उम्मीद है। खैर, आप लोग क्या कहना ट्रेविस को लेकर के, आप लोग क्या सोचते हैं ट्रेविस के बारे में? आप लोग अपना राय जो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बाद बाकी हम लोग फिर मिलते हैं नए वीडियोज के साथ, दमदार कंटेंट के साथ, बेहतरीन कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।